नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर बांदा से है, जहां जनपद कालूकुआं अंतर्गत के गल्ला नवीन मंडी में बुंदेलखंड गल्ला व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश का 6वां अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें व्यापारियों का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मंडी समिति में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर माल्यार्पण किया। बुंदेलखंड की गल्ला मंडियों के यहाँ पे व्यापारी प्रतिनिधि, वहाँ की मार्केट के अध्यक्ष यहाँ पे हैं। आज ये अनाज व्यापारी का पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे बांदा गल्ला मंडी का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न होने जा रहा है, जिसमें गल्ले से लेके अनाज व्यापारियों को जो इस समय समस्याएँ आ रही हैं उस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से आगे हम सब लोगों को इसको देखना है। इन सब की आज विस्तृत चर्चा यहाँ पे श्याम बिहारी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो एक वृक्ष लगाया गया वो आज वृक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है और हमें बड़ा गर्व है कि कभी कभी जब भी कोई व्यापारियों में दिक्कत आती है तो पूरे प्रदेश में कहने को तो कई संगठन हैं, लेकिन धरातल के रूप में जो कार्य कर रहा है वो उन्हीं के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है। बीच बीच में कई समस्याएं आई, चाहे दाल में स्टॉक लिमिट की हो, चाहे तिलहन में स्टॉक लिमिट की हो, उन समस्याओं को हम लोगों ने प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध भी किया, उसमें सफलता भी मिली। मंडी 2.5% से 1.5% हो गई। अभी हम लोगों की मांग है कि मंडी पूर्णतः मुक्त की जाए बिहार की तर्ज पे। जो आधा अधूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है उसके विषय में भी हमारे महंजन मयूर जी, दिलीप सेठ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई बार हम लोग मंडी डायरेक्टर से, मंडी के मंत्रियों से मिल चुके हैं। तो लगातार अनवरत व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही हैं उसको समाधान कराने में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कार्य। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्री हनुमान मंदिर चिलबिला तालाब पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद 12वें दिन भगवान श्री कृष्ण की 12वीं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सुबह से हनुमान भक्त भंडारे को सफल बनाने में लगे रहे। वहीं आरती के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के लगे भोग से भक्तों ने भंडारे के आयोजन का शुभारंभ किया। वहीं मंदिर के महासचिव ने हनुमान जी और महाराज और भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर आरती की, साथ ही आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मामला जनपद जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी के टीकर घाट के सामने आया है, जहां उरई नगर क्षेत्र से 4 दोस्त साइकिल लेकर नहाने गए थे। वहीं नहाते समय एक दोस्त गहरे पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने में सभी दोस्त लग गए और इस हादसे में 2 लड़के लापता हो गए और 2 बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। वहीं बाहर निकले लड़कों ने स्थानीय पुलिस और परिजनों को सूचना दी तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और डूबे हुए लड़कों की तलाश जारी की। वहीं शाम को एक लड़के का शव बरामद किया गया, लेकिन वहीं दूसरे की तलाश जारी है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर नजीबाबाद से है, जहां बूढ़े बाबा की दोस्त का मेला लगा। बता दें कि मेले में हजारों की संख्या में लोग प्रसाद चढ़ाकर बीमारी से निजात पाने के लिए मन्नत मांगते हैं। वहीं साल में 1 दिन लगने वाला मेला इस साल 2 दिन चला। मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या भी ज्यादा रही। मोहित नाम है मेरा जी। ये मेला दुएज का मेला है। यहाँ बारिश भरवाम में इतनी भीड़ लग रही है, यहाँ पता चढ़ाना तो लोग और यहाँ ये सुविधा गलत दे रखी है, मतलब पानी वाली कुछ नहीं, जब कीचड़ बिचड़ हो रही है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, हम जो सब गारे में हो गए हमारे। मेले में क्या क्या करते हैं लोग आगे? यहाँ पे आगे हम बोलते हैं कि पुंज पुड़ा निकलते हैं, प्रसाद चलाते हैं, प्रसाद तो इस चक्कर में अब वही सुविधा बना रखी है। पानी कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पर सरकार ने। मोहित नाम है। खबर झांसी से है, जहां विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हिस्सा लेने आई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को देश के 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कर्मकारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया 13,000 करोड़ का तोहफा बताया, जिससे इस वर्ग के स्किल के साथ साथ स्केल को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ये वाला जो योजना है उससे न सिर्फ स्किल में बल्कि साथ साथ उनके व्यवसाय के स्केल को बढ़ाने में भी लाभ इन 18 परंपरागत व्यवसायों को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से और राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये भी गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि नाम से इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक स्तर की कई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा। सिद्धार्थनगर लोटन सदर विधायक श्याम घनी राही के नेतृत्व में फीता काट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित आयुष्मान भव मेला का उद्घाटन किया गया और आयुष्मान कार्ड जनता में बांटा गया। वहीं जहां सीएससी अधीक्षक संतोष गुप्ता, फार्मासिस्ट मयंक मिश्रा और सभी स्टाफ मौजूद रहा। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन घोषित अवसर पर आज सामुदायिक केंद्र लोटन में स्वास्थ्य मेला लगा है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि तमाम ऐसे परिवार जो दवा नहीं करा पा रहे थे, जिनके पास किसी प्रकार का पैसा ही नहीं था, ऐसे लोगों को गोल्डन कार्ड देकर के 5 लाख का और रविवार के दिन पूरे भारतवर्ष में अन्य तिथियों में इस तरह से मेला लगवाकर ऐसे लोगों का दवा परीक्षण कराकर के उनका बीमारी का परीक्षण करा करके निःशुल्क दवा देने का ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज के तत्वाधान में हम लोग इस सामुदायिक केंद्र का आए थे और तमाम जैसे माता बहनें आज यहाँ परीक्षण करा रही हैं, निःशुल्क दवा दिया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अल्लापुर ग्राम पंचायत के जगदीशपुर गांव में स्थित तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ। वहीं गांव वालों ने जाल डालकर तीनों के शव को बाहर निकाला। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहाँ ग्रामीणों को इकट्ठा कर पंचनामा करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया। ये लड़के बारिश में भीगते हुए गए पोखरे पे वहाँ 4 लड़के थे। इसमें 4 लड़के घुसे अंदर, एक छोटा सा था वो बाहर निकल आया और बाकी 3 लड़के उसमें डूब गए। ये लड़का आके गांव में बताया तो गांव के लोग गए, तब गए वहाँ से खोजने के बाद एक लड़का मिला। उसके बाद 2 नहीं मिले, 2 की बहुत खुदाई के बाद जाल से छानबीन करने के बाद वो दोनों लड़के फिर मिले। आज जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर से एक सूचना आई। वहाँ पे गांव के बगल में एक तालाब में उसी गांव के 3 नाबालिग बच्चे, गौरव उम्र 12 वर्ष, नारायण उम्र 15 वर्ष, सागर उम्र 11 वर्ष, तीनों बच्चे एक साथ खेलते खेलते वहाँ पोखरे के पास चले गए। पोखरे में नहाने के नाम पर उतरने पर उनके पैर फिसल गए, जहाँ तीनों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ ग्रामवासियों और गोताखोरों की मदद से तत्काल पुलिस उन तीनों बच्चों को पानी से निकालकर उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विधिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई की है।
खबर जालौर से है, जहां 3 दिन से तेज मूसलाधार बारिश होने के कारण जवाई बांध में अचानक जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बाद में प्रशासन ने जवाई बांध के 6 गेटों को खोल दिया, जिसमें भारी मात्रा में जल बढ़ने लगा। बांध में कैचमेंट एरिया में अचानक तेज गति से हुई बारिश के कारण बांध में पानी की आवक बढ़ने से यह निर्णय लिया गया कि सुमेरपुर एसडीएम मौके पर डैम के हालात को लेकर अलर्ट मोड पर हैं और बदलते हालातों पर नजर रखे हुए हैं।